हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज हम आप लोग के साथ प्रीवियस पेपर आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं जो 18/12/2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा और खुद से पहले प्रैक्टिस कीजिएगा कि 60 में आप लोगों को कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिस तरह से हम आज आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सब आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है कि एम एस एक्सेल 2016 में उसके बाद डैश दे रखा है, अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी F4 के याद रखिएगा, F4 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, F क्या होता है, फंक्शन होता है, फंक्शन की होता है, टोटल कितना होता है, ये 12 होता है। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क के माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, प्रोटोकॉल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है। तो इसको बोलते हैं डीबगर। याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको, डीबगर बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री यानी कंटेंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाए यानी F2। याद रखिएगा F2 का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और उसके बाद डैश दे रखा के नीचे दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलते हैं। ये हो गया आपका राइट आंसर आपका बी, इसको बोलते हैं टूल बार। याद रखिएगा टूल बार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेक ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका सत्य यानी ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि GUI उसके बाद डैश दे रखा है के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रयोगकर्ता यानी यूजर और हार्डवेयर, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि एक्सेल में स्तंभों को उसके बाद डैश दे रखा के रूप में लेबल किया जाता है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ABC आदि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है पार्ट को खींचते समय माउस पॉइंटर एक बॉक्स में बदल जाता है जिसके ऊपर एक छोटा उसके बाद डैश दे रखा है तीर होता है जो दर्शाता है कि आप पार्ट ही खींच रहे हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्रे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को उसके बाद डैश दे रखा में दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं आउटलाइन व्यू, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। बताइए। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पहले डैश दे रखा है लिंक किए गए दस्तावेज या पृष्ठ का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित या स्टोर होता है, पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताने, तो राइट आंसर आपका बी यानी WWW, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और कमेंट से बताइए किसकी खोज किसने किया था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के रूप में लेटर में क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका डी हो, इसको बोलते हैं मेल मर्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उन सभी सेलों का चयन करके
जिनसे आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं, फिर बॉर्डर मेनू सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक करके। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। एमएस वर्ड में शीट्स पर स्थिर बार को बार कहा जाता है, बताना कौन सा बार कहा जाता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, इसको बोलते हैं फंक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयर से संबंधित डेटा मानों के लिए आलेखन यानी प्लांटिंग के लिए बनाया गया। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो, जिसको बोलते हैं स्टॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध यानी सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 प्रकार का। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस, देखिए वायरलेस कनेक्शन नहीं है, बताइए वायरलेस कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लीज्ड लाइन जो है ये आपका वायरलेस कनेक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है, पहले ब्लैंक दे रखा है, कहता है कि टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका 20 को बोलते हैं एडिटिंग, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि वर्ड मैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसको बोलते हैं RTF। याद रखिएगा RTF जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि किसी MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या नो में यानी ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, तो आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि MS पावर पॉइंट डैश दे रखा है, किसका उदाहरण है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकन पर डैश दे रखा है करने की आवश्यकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका डी हो जानी सिंगल क्लिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति यानी लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर या दुभाषीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 पहले डैश दे रखा है, कहता है इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी पहली पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है MS एक्सेल 2016 के वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपर लिंक जोड़ना चाहते हैं, कौन से मेनू आपको हाइपर लिंक जोड़ने का विकल्प देगा। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इंसर्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है पहले डैश दे रखा है में फाइलों का समूह अन्य फोल्डर होते हैं, बताइए। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, इसको बोलते हैं फोल्डर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि अंतिम उसके बाद डैश दे रखा है घटक जो कट या कॉपी किए गए उन्हें वर्ड की क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जिसको बोलते हैं राइट आंसर आपका डी हो जाए, चयनित या सिलेक्टेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर इस चैनल से इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी आप लोग को प्रॉफिट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग लाइक नहीं करते, कम से कम लाइक तो किया कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स में एक उदाहरण यानी साइटेंशन शामिल करने की आवश्यकता है, तो आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा बताइए। तो
तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेफरेंस मेन्यू, याद है उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस मेन्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 का था MS एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र ये दे रखा है, इस सूत्र के सेल को C2 में कॉपी करने की सूत्र क्या बन जाता है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका C हो जाए, C2 और D3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32, कहता है कि MS वर्ड 2016 में रिबन, उसके बाद डैश दे रखा है, वर्गों में विभाजित किया गया है, बताइए कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाए, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 कहता है कि MS वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में, उसके बाद डैश दे रखा है, द्वारा शामिल किया जा सकता है। तो 33 का राइट आंसर आपका बी हो, जिसको बोलते हैं मार्जिन, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है, डैश दे रखा है कि रोम में संग्रहित किया जाता है, बताइए 34 का राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसको बायस बोलते हैं, जिसको बायस का पूर्ण नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में कौन एक आउटपुट डिवाइस, आपको बताने इसमें से कौन जो एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर देखिए VDU जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी जो आपका इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में यहाँ बुक लिखा हुआ है, बुक की कई प्रविष्टियाँ हैं, यह बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी Ctrl+H, याद रखिएगा Ctrl+H जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 कहता है कि MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट क्या है, बताइए। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाइएगा शॉर्टकट की में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Ctrl+F2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38, कहता है आपके पास MS एक्सेल 2016 के कई वर्कबुक खुली है, Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने पर क्या अंतर है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी, यानी कोई फर्क नहीं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39, MS PowerPoint 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड Ctrl+P का उपयोग करने से क्या होता है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 40 कहता है कि लीना को MS एक्सेल के वर्कशीट 1 से लेकर 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए MS एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑटोफिल, याद रखिएगा ऑटोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 41 कहता है, पहले डैश दे रखा है, एक डेटाबेस जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसको बोलते हैं डेटा सोर्स, यानी डेटा सोर्स क्या एक तरह का डेटाबेस है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42, कहता है MS एक्सेल आपको, उसके बाद डैश दे रखा है, कंटेंट को बाईं केंद्र दाएं संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, सेल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से एक मान्य फंक्शन नहीं, आपको बताने इसमें से कौन जो एक मान्य फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका डी हो जाए, AVG जो है आपका ये मान्य फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड शामिल होते हैं, तो बताना है किसमें शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, थंबनेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका ये हो, जिसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, याद रखिए सुपर कंप्यूटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 46 कहता है स्लाइड क्षेत्र में, उसके बाद डैश दे रखा है, क्षेत्र कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। तो यहाँ 46 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी वर्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 का था कि आप MS एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट एक पृष्ठभूमि चित्र जोड़ना चाहते हैं, तो आपको इसका
विकल्प कहाँ मिलेगा? तो 47 का राइट आंसर आपका ए हो, यानी पेज लेआउट मेन्यू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 48 कहता है कि GUI का विस्तारित रूप क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49। आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हैं, बताइए क्या ये सत्य है या असत्य, या निर्धारित नहीं कर सकते हैं या हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये असत्य है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 50 कहता है कि एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करने की आवश्यकता, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं? तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो, जिसको बोलते हैं OS या ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापा जाता है, बताइए कि इसको किस में मेजर किया जाता है? तो यहाँ 51 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, CPS, याद रखिए CPS में इसको मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 52 कहता है कि एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये सत्य है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है पहले डैश दे रखा एक 32 बिट संख्यात्मक पता जिसका उपयोग इंटरनेट पे कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बताइए 53 का राइट आंसर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी IP एड्रेस, याद रखिएगा IP एड्रेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा, बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होने डिजाइन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 पहले डैश दे रखा, कहता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ता की वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है, तो कौन देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ब्राउजर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ब्राउजर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ब्राउजर क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो यहाँ लिखा हुआ पहले डैश दे रखा है। ब्राउजर क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 56 कहता है MS पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Alt+N+P जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 57 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 57 कहता है कि MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, बताइए? तो यहाँ 57 का राइट आंसर आपका Ctrl+W, याद रखिए Ctrl+W जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा यानी रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं, लेकिन शब्दों के बीच में जगह नहीं है, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो 58 का राइट आंसर आपका बी यानी Ctrl+Shift+W जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है संपूर्ण पंक्ति यानी रो को हाईलाइट करने के लिए हम डैश दे रखा है का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मापदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सशर्त स्वरूप, जिसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। याद रखिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि कीबोर्ड में क्या शामिल नहीं होता है? तो यहाँ देखिए पहला दे रखा न्यूमेरिक कीज, ये भी शामिल होता है, माउस शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग को प्रीवियस पेपर, जितने भी प्रीवियस पेपर हम डिस्कस करेंगे सबको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और इसके अलावा जो भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो भी आपको करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60% डिस्कस किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में घंटा होगा यानी बेल आइकन का बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास तभी जाएगा जब बेल आइकन पे आप प्रेस किए रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।